Hello bachcha, let's read this question. The question says, figure shows a wood cylinder of mass m equal to 0.150 kg and length L equal to 0.100 meter with n equal to 13 tons of wire wrapped around it longitudinally, so that the plane of the wire coil contains the long central axis of cylinder. The cylinder is released on a plane inclined at an angle theta to the horizontal, with the plane of the coil parallel to the inclined plane. If there is a vertical uniform magnetic field of magnitude 0.92 Tesla, what is the least current I through the coil that keeps the cylinder from rolling down the plane? So की कंसेप्ट लिखते हैं. तो की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट विल बी torque on a coil of current carrying coil of current in a मैग्नेटिक फील्ड. और इसमें हम जो इंक्लाइन प्लेन और फ्रिक्शन फोर्स का जो है वो भी मिला के एक अच्छा क्वेश्चन बन रहे हैं. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे जो ये है वो सिलेंडर है. तो इस पे mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा. ये थीटा है और mg इस डायरेक्शन में लगता है, तो ये फैक्टर mg sin थीटा. और जो फ्रिक्शन है वो लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो फर्स्ट तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि mg sin थीटा माइनस f फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा ma, ये कुछ, और ये कर रहा है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसको यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन में रखना है. तो यहाँ से क्या होगा कि f इक्वल टू होगा mg sin थीटा. ये कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो एक इक्वेशन तो आ गई ये वाली. और यहाँ पे जो b है वो है वर्टिकल और ये कॉइल है वो है कुछ इस जो कॉइल है वो है पूरा ये सिलेंडर के साइड में ऐसे टर्न्स है. तो इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो 0 होगा, क्योंकि जो फोर्स होता है वो होता है ILB. तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में और वापस इधर से फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में. तो इसके कारण जो फोर्स होगा ये अपोजिट होंगे. तो यहाँ से फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में और यहाँ से जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में ILB. तो ये जो फोर्स होगा सिग्मा F वो तो 0 हो जाएगा, बट इसके कारण जो टॉर्क आएगा तो इसको आगे समझते हैं हम. तो ये जो कॉइल बन रही है तो इस पे फ्रिक्शन जो ये ऐसा है तो फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड में. तो फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो FR इसका रेडियस है तो FR लग रहा है. और उसके कारण जो टॉर्क लग रहा है म्यू, जो टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू वो होता है म्यू क्रॉस बी. और वो लगेगा ऐसे यहाँ पे इस साइड और इस साइड. तो ये टॉर्क होगा. तो टाउ इक्वल टू होगा म्यू क्रॉस बी, जहाँ पे म्यू होता है वो होता है, तो यहाँ पे जो म्यू है वो क्या होता है, बी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एंड म्यू है वो है मैग्नेटिक मोमेंट. म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट. तो जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है IAN, जहाँ I करंट है, A एरिया है एंड N है वो है नंबर ऑफ टर्न्स. तो टाउ नेट क्या होगा?
टाउ नेट होगा, वो होगा टाउ फ्रॉम फ्रिक्शन एफ आर माइनस टाउ फ्रॉम करंट, वो होता है म्यू क्रॉस बी। म्यू क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो जो आई ए एन आएगा, ये एन तो है ही, तो यहाँ से जो टाउ फ्रॉम करंट है, तो इसको हमें जीरो करना पड़ेगा फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो एफ आर यहाँ से क्या आएगा कि एफ आर इक्वल टू आई, तो ए एरिया कितना होगा, एरिया होगा 2RL। जो ये ऐसा कुछ एरिया बन रहा है, तो ये L लेंथ है और ये 2R है, तो I इंटू 2RL एरिया इंटू B साइन थीटा इंटू N, म्यू क्रॉस बी। ये टाउ करंट है, वो है म्यू क्रॉस बी, तो म्यू क्रॉस बी और म्यू है आई ए एन, एरिया 2RL इंटू एन आई ए एन इंटू बी साइन थीटा। और जो एफ आर है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से एफ आर है वो है एम जी साइन थीटा इंटू आर इक्वल टू आई 2RL एन बी साइन थीटा। तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा और एम जी साइन थीटा टू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें चाहिए आई की वैल्यू। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आई इक्वल टू एम जी अपॉन 2NLB, 2NLB, और वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.15 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 2, और n है 13, टू L 0.100, टू B की वैल्यू है 0.92, इक्वेशन में दी गई है। तो यहाँ से हमारे पास जो करंट आएगा इक्विलिब्रियम के लिए, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर, 0.6145 एम्पियर, ये हमारा आंसर होगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट, बेस्ट ऑफ लक।